Hello students, Assalamu alaikum. Do you hear me? Okay, all are there. अच्छा. Okay, fine. Do you see the screen? Is it visible to all of you? Good morning, Sean. Yes. ठीक है जी. ठीक है जी. आपको सब यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन. वेरी गुड. दैट्स ग्रेट. हम इसको स्लाइड शो से कवर करते हैं. बिफोर ब्रेक व्हाट वी डिड, हमने जो हमारा कंटेंट है जो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर रिव्यू कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस and what we studied that we have five basic functions. The first one is informative, number two the expressive, and the number three directive. Four one is ceremonial, and the five is performative. इंफॉर्मेटिव फंक्शंस क्या होते हैं जिसमें एक जो रीडर ऑथर अपनी बात को कम्युनिकेट करता है, यानी हम लैंग्वेज के जरिए अपनी बात को डिसिमिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करना, नॉलेज देना. अच्छा, सेकंड वन इज एक्सप्रेसिव, expression of your thought, expression of your fear, expression of your emotion, belief, values. ये expressive language क्या होती है? Expressive, especially it reflect your emotion. इसी तरह डायरेक्टिव की बात करें तो डायरेक्टिव जो है वो बेस करती है, ठीक है, जो हमारी डायरेक्टिव है वो बेस करती है हम हमारे साथ जो है इंस्ट्रक्शंस के साथ, ठीक है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस जो दी जाती हैं. इसी तरीके से दो और हैं, एक है सेरेमोनियल जिसमें हम सेलिब्रेशंस के लिए या कोई सेलिब्रेट करते हैं या कोई पॉलिजी करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को. एंड फाइनली द परफॉर्मेटिव, ठीक है. परफॉर्मेटिव क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज को परफॉर्म करने के लिए, ये हमारे सामने देखें, यूजुअली द लैंग्वेज इज यूज फॉर द अफर्मेशन और द डिनायल. लॉजिक के अंदर प्रपोजिशंस होते हैं, या तो अफर्मेटिव या तो फिर निगेशन. तो हम जितने भी टेक्निकल टर्म्स, वर्ड, सिंबल, सेंटेंसेस, जार्गन यूज करते हैं, स्टोरी हो, चाहे वो प्ले हो, जोक्स हो, पजल्स हो, ये सब इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी बात को साबित कर सकें, क्लेम कर सकें. तो यहाँ पे थ्री क्या फाइव बेसिक्स हैं, थ्री बेसिक्स हैं, टू एडिशनल है. इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स क्या है? टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा आपको. एक्सप्रेसिव क्या होता है कि आप फीलिंग्स एंड इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं. एंड डायरेक्टिव जिसमें आप अपनी कमांड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस को. इस तरह से फोर्थ परफॉर्मेटिव है जिसमें आप रोजमर्रा की जिंदगी के कामों को अंजाम देने के लिए कम्युनिकेट करते हैं. ओपन द डोर, शट योर माउथ, आई वांट टू गो, इस तरह से आप. और सेरेमोनियल जिसमें आप सेलिब्रेशन, अपनी फेस्टिवल्स, अपनी रिचुअल्स को जो है वो डिस्कोर्स करते हैं. उसके बाद एक और इसमें आर्टिकल है, डिस्कर्सिव सर्विंग मल्टीपल फंक्शंस या अदर फंक्शंस. यू कैन से दैट बेसिकली लैंग्वेज के का डिस्कोर्स क्या है. डिस्कोर्स मीन उसका फंक्शन क्या है, उसका यूजेज क्या है, लैंग्वेज के कितने इस्तेमाल है. तो लैंग्वेज के एक नहीं मल्टीपल फंक्शंस हैं. जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि लैंग्वेज जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल इंथुजियम को शो करता है. जैसे कि कोई खुतबा, सरमन कहते हैं खुतबे को, तो जब खुतबा प्रेजेंट करते हैं या कोई बात एड्रेस करते हैं किसी को, तो उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल इंसाइट आती है. साइंटिफिक अगर आपने कोई थ्योरी प्रेजेंट करनी है उसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज
का एक फंक्शन है, और मोटिवेशन अपील होती है जिसमें लोगों को एनर्जाइज किया जाता है। सेरेमोनियल और परफॉर्मेटिव तो मैंने आपको ऐड किया ही है कि सेरेमोनियल जो है वो सेलिब्रेशंस के लिए है, और परफॉर्मेटिव आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। अब एक आर्टिकल है कि द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स 3.2 के जो डिस्कोर्स है यानी लैंग्वेज है, ये बेसिकली क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी ये वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट जब कंबाइन होते हैं तो इट बिकम द वर्ड्स, और जब वो वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो फ्रेजेस बनते हैं, वो फ्रेजेस कंबाइन होते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस बनते हैं, और वो जो सेंटेंस है उसके अंदर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। लॉजिकली हम उसको इस तरह से देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट टर्म है, मिडिल टर्म है, माइनर टर्म है, और प्रीमिसेस, कंक्लूजन, रीजन। तो हमें उसको एक ग्रामेटिकली एक उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी अगर हम लैंग्वेज को ग्रामेटिकली अगर हम डिवाइड करें तो लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा कि 5 कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। या तो हम सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ का इजहार करते हैं, अफर्मेटिव, लाइक इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें हम कुछ सवालिया व्हाट इज, हु इज, वेयर इज, ये क्वेश्चन रेज करते हैं। इम्पेरेटिव होते हैं जिसमें आप हुक्मनामा जारी करते हैं, शट योर माउथ, प्लीज शट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। तो ये जो हम इम्पेरेटिव है उसमें हम कमांड करते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी को स्पेल से कर लेंगे, करेक्ट करते थे हम, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आप अपने सेरेमोनियल एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं। एक और भी होता है ऑप्टेटिव जिसको हम दुआ कहते हैं कि आई विश आई कुड, मे गॉड बी ब्लेस यू, मे गिव यू लिव लॉन्ग। तो ये जो दुआ ही सेंटेंस है, दुआ जिस पे दी जा रही है वो ऑप्टेटिव होता है। ये बेसिकली ग्रामेटिकली एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से अब जरा एक और हम आर्टिकल इसको हम देखें जो कि मैंने अभी आपको बुक टेक्स्ट से भी दिखाया था फर्स्ट हाफ के अंदर। इमोटिव वर्ड्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स क्या है, न्यूट्रल है, लैंग्वेज न्यूट्रल होती है, लैंग्वेज की कोई इमोशन नहीं होती, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले टेक्स्ट में पढ़ा, बुक टेक्स्ट से पढ़ा हमने। तो इमोटिव और न्यूट्रल लैंग्वेजेस से मुराद ये है कि जो स्टेटमेंट एंड वर्ड्स हैं उसका इम्पैक्ट, उसका कंटेक्स्ट देखना पड़ता है कि वो किस मायने और कंटेक्स्ट में किए जा रहे हैं। तो यूजुअली व्हेन द पीपल स्पीक विद वर्ड्स, नॉट पीपल रिफ्लेक्ट देयर इमोशन विद द वर्ड्स। और हम जब कभी भी किसी के आर्गुमेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करके उसमें से जो इमोशंस का एलिमेंट है उसको हम जो है वो डिसेमिनेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इमोटिव का मतलब क्या है, इफेक्शन, लव, फीलिंग्स, इमोशंस, जिसमें कभी कभार नेगेटिव इमोशन की बात करें तो उसमें प्राइड आ गया, उसमें जेलेसी आ गया, एंड एनी मेनी अदर इमोशंस आर देयर। इसी तरीके से सर्वेंट रिप्लेस विद द हेल्पर डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये देखा होगा कि अब हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब हम नौकर बोल रहे हैं या हमने एम्प्लॉय बोल दिया, या हमने कहा टीम मेंबर्स हैं आप हमारे, तो काम तो वही करने वाला लेकिन हमने अल्फाज से उस बेसिकली एसोसिएशन दे दी हमने, ठीक है। तो वर्कर को हेल्प करके हमने नाम दे दिया, यानी अच्छे नाम के साथ, नाम वर्ड जो है वो उसके साथ इमोशंस कनेक्ट कर दिए। अगर हम बोले भाई जो है वो स्वीपर स्वीपर बोल के उसको आवाज़ लगाएं, इसके बजाय हम उसको बताएं, नाम पुकारें, या उसको हम अपना एक भाईजान या आया फला इस तरह कहते हैं, तो उसका मतलब हम उसके साथ अपना एक ताल्लुक, इमोशन कनेक्ट कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज इटसेल्फ तो न्यूट्रल होती है, नॉन इमोटिव होती है, लेकिन जब हम उसको एसोसिएट करते हैं किसी चीज़ के साथ तो वो फिर मीनिंग आ जाती है। अच्छा सर, को बैक की लाइट चली गई है इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, वो फर्स्ट हाफ में कनेक्ट था तो अटेंडेंस में उसको कंसिडर कर लेंगे, और जब जब वो ज्वाइन करें तो वैसे तो आप फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो फिर यहाँ पे अटेंडेंस मार्क हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे बिदत हैं, अनस हैं, शॉन है, सुईब, सोबिया हैं, वलीद, जहरा, ठीक है, ऑल आर देयर। खुबैब इज मिसिंग, और ठीक है।
तो लॉजिशियन इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट विद द न्यूट्रल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लोडेड विद द इमोशन इज डिस्ट्रैक्ट। तो कभी कभी इमोशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करने से, डिसेमिनेट कर देता है। For example, equal educational opportunity but reservation for the seats। अब ये लैंग्वेज का ही एक इम्पैक्ट है। प्लेइंग एंड इमोशन इज कॉमन, बिल्कुल ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि इमोशंस किस तरह से प्ले होते हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं पॉलिटिकल कैंपेन में, स्पीच में और मीडिया कमर्शियल्स के अंदर। तो अब सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं, देखें एरिस्टोटल कहता था इस बात को कि व्हेन द ह्यूमन स्पीक, तो एक रेशियोज होता है यानी रीजंस, एक पैथोस होता है यानी इमोशंस, एक इथोस होता है यानी करेक्टर। तो इंसान जब बात करता है तो एक तो उसकी ज़मीर की आवाज़ होती है जिसमें वो अच्छाई बुराई का ख्याल रखते हुए बात करता है, जिसको वो इथोस कहता है। एक इमोशंस होते हैं उसके अपने, जिसको वो पैथोस कहता है। और तीसरा है रेशियोज, जिसको वो रीजन कहता है। उन तीनों में वो कहता है कि डोमिनेटिंग वन, एरिस्टोटल का मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू में दे रहा हूँ कि वो रेशनल रीजन की बात करता है। लेकिन ये बात तय है कि जो इमोशंस हैं वो भी आपकी लैंग्वेज के अंदर छुपे होते हैं और मीनिंग्स को चेंज करने में, इम्पैक्ट डालने में, इफेक्ट करने में काफ़ी बड़ा किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब हम लॉजिक में बात करेंगे तो लॉजिक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं रैशनल रीजंस की। हम इमोशंस की बात नहीं करेंगे, हम एथिकल के आपको अच्छा लगता है ऐसा होना चाहिए नहीं, वो कहते हैं कि व्हाट इज राइट नाउ लॉजिकली, और रीजंस क्या कहती हैं। तो ठीक है जी, ये काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट हम देखते हैं। ये इसी के अंदर पार्ट है कि डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड and the belief. Basically, when the people express their POV, their point of view, their beliefs, their values, they might be agree or might be disagree with each other. तो हम जब भी कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वी आर प्रेजेंटिंग आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो हम कभी कभार बायस भी होते हैं एंड द पीपल आर मोस्टली द बायस। और कुछ लोग अपने बिलीव्स और अपने एटीट्यूड, अपने वैल्यू सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाते हैं। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे कि जो इस एटीट्यूड और बिलीव में डिसएग्रीमेंट होता है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट दिए हैं, पार्टीज इन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एग्री अबाउट द फैक्ट, सम आर एग्री सम आर डिसएग्री। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, लोगों की राय अलग अलग हो सकती है एक ही इस सिचुएशन के ऊपर, और वो वर्बली डिसएग्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट इज़ ओनली द वन थिंग। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, कहते हैं नहीं विनिंग इज एवरीथिंग, तो जीतते हैं हारते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो विनिंग इज नॉट एवरीथिंग एक की पोजीशन ये है। सेकंड कहते हैं कि यू वॉन और लूज, इट इज मैटर हाउ यू प्ले द गेम। अभी एक और पोजीशन होगी। अभी एक तो कह रहे हैं कि भाई विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, अगर एक पोजीशन ये होती कि विनिंग इज एवरीथिंग, इट इज ऑल थिंग, आई वॉन्ट टू विन एट एनी कॉस्ट, मेरे लिए जीत ही मायने रखती है। लेकिन ये कह रहे हैं विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट इज ओनली वन थिंग। अच्छा, एक कह रहे हैं यू वॉन लूज, या तो जीतते हैं हारते हैं, इट इज अ मैटर हाउ यू प्ले द गेम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितनी एफर्ट्स की, हाउ हार्ड यू ट्राई टू विन। ये मैटर नहीं है कि जीते या हारे, एफर्ट्स कितनी की। अब ये कह रहे हैं कि जीतते हैं हारते हैं सीख जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये बिलीव्स हैं, ये आपकी वैल्यूज है। एक और है, आई वांट टू विन एट एनी कॉस्ट, विक्ट्री इज एवरीथिंग, मेरे लिए जीत ही सब कुछ है। ये बेसिकली एटीट्यूड शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक सेकेंड, डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड एंड बिलीव, ये शो हो रहा है आपको? एक सेकेंड, ओके, मैं आपको आपके साथ एक सेकेंड, ओके, आप मुझे बताइए नाउ।
अच्छा, मैं पॉज करके दोबारा से इसको करते हैं। अब देखिए, नाउ ओके, नॉट्स ओके। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, अच्छा किया आपने बरोबर इसको रिप्लाई बैक कर दिया, चेक कर दिया। ओके मित्र, थैंक यू। अच्छा देखिए यहाँ पे, अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आई विल रिपीट इट अगेन। विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, एक एटीट्यूड है। विनिंग इज एवरीथिंग, ये एक और एवरीथिंग, एक एटीट्यूड है। एक यू विन और लॉस, इट्स नॉट मैटर, इट्स मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू विन, ये एक अलग मैटर है, एक अलग एटीट्यूड है। एक विनिंग एट एवरी कॉस्ट, एट एवरी कॉस्ट, कुछ भी हो, विक्ट्री इज एवरीथिंग फॉर मी। तो ये बेसिकली शो कर रहा है डिफरेंट एटीट्यूड। तो ये जो बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, यही कि डिसएग्रीमेंट और एटीट्यूड पाया जाता है, बिलीव्स का पाया जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है लोगों के ओपिनियन में। अगर हम पूछें तो लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता था क्लास में कि भाई इफ यू हैव अ ग्लास इन योर हैंड और इट विल बी ब्रोक, तो क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ग्लास क्यों टूटा, कोई कहेगा क्यों गिर गया, कोई कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई कहेगा कि चलो गिर गया तो नुकसान मजीद ना हो। तो एक ही इवेंट है, लेकिन हर कोई अपना अपना एक एटीट्यूड, डिफरेंट पर्सनैलिटी शो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज भी रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट एटीट्यूड्स के साथ। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज दिख रही है, एक्सरसाइज दिख रही है, यूजेस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट स्लाइड हो रही है फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, ये भी आपको क्लियर हो रहा है। हो रहा है, प्ले हो रहा है। चलें, अब प्ले हो रहा है तो अब आप मुझे जल्दी से इसके साथ हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी रेज टू 10% टैक्स डिडक्शन। तो पहले तो मुझे ये बताइए क्या है, ये पांचों फॉर्म में से इंफॉर्मेटिव है, क्या ये इंफॉर्मेटिव है, क्या ये डायरेक्टिव है, क्या ये परफॉर्मेटिव है, सेरेमोनियल है, क्या है ये। इनकम फ्रॉम सैलरी रेज टू 10% टैक्स डिडक्शन, तो ये क्या है एक तरह की, या ये डायरेक्शन है, इंफॉर्मेटिव है, क्या है ये। क्या लगता है आप लोगों को, चैट में रिप्लाई कीजिए। व्हाट डू यू थिंक, इनकम फ्रॉम सैलरी रेज टू 10% टैक्स डिडक्शन, इंफॉर्मेटिव है, वेरी गुड, सही। सेकंड वन, वॉर डिस्ट्रॉय स्टेट, इट डिस्ट्रॉय फैमिली, इट डिस्ट्रॉय रिलीजन, ये क्या है। इंफॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव है, डायरेक्टिव है, परफॉर्मेटिव है, ये सेरेमोनियल है। इनमें से क्या है ये तो, और थोड़ा सा और करें तो डायरेक्टिव तो नहीं है, ये इमोशंस है ना, ये इमोशंस है तो एक्सप्रेसिव हो गया ये। अच्छा थर्ड वाला बताइए, यू आर नॉट परमानेंट, योर थॉट्स आर नॉट परमानेंट, दे आर चेंजिंग, ये कैसी बात है। इंफॉर्मेटिव होता है जी, इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है, एक्सप्रेसिव होता है, डायरेक्टिव होता है, होता है, और फाइनली जो है वो सेरेमोनियल। चलें आप बताइए, इनमें से मैंने आपके सामने ऑप्शंस रख दिए हैं चैट में, यू हैव टू बी चूज वन। तो यू आर नॉट परमानेंट, योर थॉट्स आर नॉट परमानेंट, दे आर चेंजिंग, तो ये क्या है इसमें से, क्या ये फॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव है, डायरेक्टिव है, परफॉर्मेटिव है, ये सेरेमोनियल है। दे आर चेंजिंग, सोच बदलती जा रही है, परफॉर्मेटिव है, वेरी गुड। विदाउट म्यूजिक द अर्थ इज लाइक अ बैरन, ये क्या है कि म्यूजिक के बगैर जो है वो अर्थ जो है वो लाइक अ बैरन, ऐसा है। ये क्या है, ये किसी का, ये सेरेमोनियल हो गई, ठीक है। द अर्थ इज लाइक अ बैरन, यानी डेजर्ट की तरह से।
अच्छा चलें, अब ये बताइए नेक्स्ट, मैनकाइंड हैज ग्रोन इन द इटर्नल स्ट्रगल एंड इट विल बी पेरिश थ्रू इटर्नल पीस, इटर्नल पीस है सॉरी, मैनकाइंड हैज ग्रोन इटर्नल स्ट्रगल इट विल बी पेरिश थ्रू इटर्नल पीस। कि इंसानियत जो है वो कोशिश कर रही है किस लिए, अमन के लिए कोशिश कर रही है। तो ये क्या है, सेरेमोनियल है, परफॉर्मेटिव है, डायरेक्टिव है, क्या है, इंफॉर्मेटिव है। जी जवाब दीजिए। मैनकाइंड हैज ग्रोन इन इटर्नल स्ट्रगल एंड इट विल बी पेरिश थ्रू इटर्नल पीस। जी क्या लगता है आपको? सोबिया से परफॉर्मेटिव है ये, ठीक है। अच्छा, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ये क्या है? क्या हो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाए, लेट मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ये क्या है? ख्वाहिश है। तो ये क्या होगा? ये कौन से फॉर्म है? ठीक है। अच्छा, ग्रो अप एंड थिंक अलाउड, बड़े हो जाओ कुछ बड़ा सोचो, ग्रो अप एंड थिंक अलाउड, ये क्या है? ये डायरेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टिव डायरेक्टिव। और फाइनली, स्टैंड अप एंड गेट योर कीज ऑफ कार, ये क्या है? ये भी डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव होगा ना, स्टैंड अप एंड गेट योर कीज ऑफ कार, सही, मेहनत का जवाब ठीक है, डायरेक्टिव। तो आई थिंक यू हैव एन आइडिया, है ना, कि किस तरह से ये सब वर्क कर रहा है। तो इज दैट क्लियर? ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेरीज? चले, ये जो स्लाइड्स है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ आपकी ग्रुप चैट पे, ठीक है। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप अपने सवाल कर सकते हैं जी, चैट सेशन में आप रिप्लाई करें, क्वेश्चन करें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो लैंग्वेज तो हमने आज कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट में। अभी हम LSR लीडरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे, 12:15 तक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सेकंड सेशन होगा। और राइट नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask.